राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकेबलरी पार्ट 21। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कीमत फिर बढ़ गई है। बढ़ने को हम इंग्लिश में राइज या इंक्रीज कहेंगे। द प्राइस हैज इंक्रीज्ड अगेन। बच्चों के दांत आ रहे हैं। दांत आने को हम इंग्लिश में टीथ कहते हैं। टीथ में आईएनजी क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। द चिल्ड्रन आर टीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों के दांत गिर रहे हैं। गिरने को हम इंग्लिश में फॉल आउट कहेंगे। हिज टीथ आर फॉलिंग आउट। बेटा दांत ज्यादा है इसलिए हम टीथ कहेंगे, और एक दांत की बात है तो हम टूथ कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाल झड़ रहे हैं। झड़ने को हम इंग्लिश में फॉल आउट कहेंगे। हिज हेयर इज फॉलिंग आउट। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हेयर वर्ड में कभी भी एस नहीं लगता है, हमें हेयर्स नहीं कहना है। हेयर को हम हमेशा, चाहे कितने भी बालों की बात हो रही हो, नॉर्मली हम बोलते हैं बाल, इट मीन्स बहुत सारे बाल। तो यहाँ पर हम कभी भी हेयर्स वर्ड का यूज नहीं करते हैं। करेक्ट वर्ड हेयर ही रहता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हम यहाँ पर हेयर्स का यूज कब करते हैं? अगर आप कहते हैं कि मेरे सर में 2 सफेद बाल हैं, तो आप 1 2 2 की काउंटिंग कर रहे हैं। तो जब हम काउंटिंग में बालों को गिन रहे हैं कि 1 बाल सफेद है, 2 बाल सफेद हैं या 10 बाल सफेद हैं, तो आप यहाँ पे हेयर्स कह सकते हैं क्योंकि तब काउंटिंग आ जाएगी। लेकिन यूजुअली जब हम हेयर की बात कर रहे हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, तब हम सिंपल हेयर कहते हैं और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत खर्चीला है। खर्चीले को हम इंग्लिश में स्पेंडथ्रिफ्ट भी कहते हैं और एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं। ही इज एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, लहरें किनारों पर टकरा रही थी। लहरों को वेव्स कहते हैं, किनारों को शोर कहते हैं, टकराने को क्रैश अगेंस्ट कहेंगे। प्रेपोजिशन ही अपने साथ अगेंस्ट लेगा। द वेव्स वर क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं। कुएं को इंग्लिश में वेल कहते हैं, निकालने को ड्रॉ कहते हैं। पीपल वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। मेरा फोन कल तक ठीक चल रहा था। कल तक अंटिल येस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए येस्टरडे, और अगर आने वाले कल की बात होती तो हम टुमारो लिखते। चलने को फंक्शन या वर्किंग नॉर्मली। माई फोन वॉज वर्किंग नॉर्मली टिल येस्टरडे या अंटिल येस्टरडे, जैसे आप लिखना चाहें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे कीचड़ में लौट रहे हैं। जैसे बच्चे, आपने बहुत बार देखा है कि बारिश के बाद बच्चे जो है बारिश के पानी में लौटते हैं या कीचड़ में, मतलब अपने ऊपर उस चीज को लपेट लेते हैं। इन अदर वर्ड्स आपने बहुत बार देखा होगा गांव में, जैसे हम देखते हैं कि गायें हैं, भैंसे हैं, बहुत बार वो भी कीचड़ में जो है ऐसे अपने आप को लपेट लेती हैं, तो उसको हम इंग्लिश में वॉलो या रोल कहते हैं। द किड्स आर रोलिंग इन द मड। मड मीन्स कीचड़। जब हम उदास होते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी परवाह करें। परवाह करने को इंग्लिश में केयर फॉर समवन कहते हैं। व्हेन वी आर अपसेट वी वांट अदर्स टू केयर फॉर अस। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें बातचीत करने के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। बातचीत करने के रास्ते बंद को हम इंग्लिश में बर्न ब्रिजेस कहेंगे। वी शुड नॉट बर्न ब्रिजेस। नेक्स्ट, आप हमेशा बात को बढ़ाते रहते हैं। बात को बढ़ाने को एनलॉन्गेट द मैटर कहेंगे। यू ऑलवेज कीप ऑन एनलॉन्गेटिंग द मैटर। आई होप बेटा आप इन वर्ड्स को समझ रहे हैं। अभी तो मैंने अपने कुछ सेंटेंसेस बनाकर आपको समझाए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाने हैं जो आप बोलने में या लिखने में यूज करें। उनमें आप इन सेंटेंसेस को बना के देखिए। इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को जो है आप उसमें यूज करिए, कोशिश करिए यूज करने की अपने सेंटेंसेस में, ताकि आप बहुत अच्छा जो है फ्लुएंटली बोल पाएं, लिख पाएं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपनी शर्तों पर काम करता है। अपनी शर्तों पर, ऑन हिज ऑन टर्म्स। ही वर्क्स ऑन हिज ऑन टर्म्स। पार्किंग में बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने बाहर खड़ी कर दी। खड़े करने को हम पार्क कहेंगे। देयर इज नो स्पेस टू पार्क द बाइक इन द पार्किंग लॉट, सो आई पार्क्ड इट आउटसाइड। मैं आपके मामले में नहीं घुसना चाहता हूँ। किसी के मामले में घुसना मीन्स इंटरफेयर करना। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन योर मैटर। आज मैंने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं, आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।